हुसैन बेज़हूरुल हुज्जतुल क़ाइम अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार आलम मालिक अर्श-ओ-समा मालिक कौनो मकान तेरी महबूब हस्तियों के ज़िक्र के लिए इकट्ठे हुए। खालिक इकट्ठे होने का मकसद फ़िक्र हुसैनी अता फरमा। परवरदिगार हक का बोल बाला फरमा, हक को फतह नसीब फरमा। परवरदिगार आलम वो दौर जल्द दिखा जब रूए ज़मीन पे ये सदा बुलंद हो, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। खालिक अर्श-ओ-समा हमारे दिल की आंखें खोल दे। तूने कुरान में कहा है जो दुनिया में दिल का अंधा है वो आखिरत में भी अंधा उठेगा। खालिक दिल की आंखें कम अज़ कम इतनी खुल जाएं, हम ये कहते हुए न मर जाएं मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला। मरने से पहले एक दफ़ा मौला भी कह दे मेरा नौकर मेरा नासिर मेरी कनीज़ा। परवरदिगार आलम हर दौर में हर ज़ीरो ज़माने के इमाम का सदका खाता है। हम सब को हुज्जत का सदका खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। इस पुराशोभ दौर में शदत मोमिनीन की बच्चियों की इज़्ज़तों की मुहाफ़िज़त फरमा। इमाम की कनीज़ों में शुमार फरमा। हमारे वरसा शदत मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन है, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए लश्करे इमाम में शुमार फरमा। विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वो हक जो रसूल चाहते हैं इतना अदा करने की तौफीक दे। दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं तो इनका अली कैसा होगा। परवरदिगार आलम रैयत इमाम को शिवा इमाम के किसी का मोहताज न करना। खालिक कौनो मकान जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कोई अली वाला पीछे न रह जाए, सब सरदार के इस्तकबाल के काबिल बन जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत 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 हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र या इमाम अल मुंतज़र या इमाम अल मुंतकिम या वारिस खूने हुसैन या वारिस खूने अब्बास या वारिस खूने अली अकबर या वारिस खूने अली असगर। नाराए विलायत यज़ीदियत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ख़ुसूसन अला सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमतुद दारैन अल मुहीतो बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म सकलैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मेराजुल अक़ूल मुर्शिदुल उसूल अबिल वक्त व मौलल ज़मान शरीकल कुरान मज़हरुल ईमान खलीफतुर रहमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िय ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबुल अस्र वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर। अच्छा दिल है नकीब मिंबर में आपके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। आपने इतनी बड़ी बड़ी मेरे बारे में बातें कर दी। आपकी जी बिस्मिल्लाह सही सरदार। आप मवालिया ने हैदर करार की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हर जगह प्यार मिलता है, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन सैयदज़ादा इसके बग़ैर चारा नहीं। मैं हुसैन के लिए आया हूँ और मैं उस हुसैन के लिए आया हूँ जो रखता किसी का नहीं है। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। मैं उस हुसैन के लिए मेहरबानी बेटा, मैं उस हुसैन मेहरबानी जनाब बिस्मिल्लाह। मैं उस हुसैन के लिए आया हूँ जो रखता किसी का नहीं। जब वो रखता किसी का नहीं फिर मेरा लेना बनता नहीं।
बस ये कौम की खिदमत में गुजारिश है, एक मेहरबानी करे, मैं जो कहता फिर रहा हूँ इस पे गौर कर ले, थोड़ा सा गौर कर ले, क्योंकि मुहिब मर जाना भी ठीक है पर कमाल नहीं, शिया मरना कमाल है। आप कहेंगे सैयद इतनी अर्से बाद फूलों के नगर में आके फूलों जैसे चेहरों के सामने ये मुहिब और शिया की नई बहस छेड़ के जा रहे हो। मैं जुमला फिर दोहरा देता हूँ, मुहिब मरना भी ठीक है मगर शिया मरना कमाल है। बड़ा फ़र्क है मुहिब और शिया में। अगर मासूम ने ना फरमाया होता मैं मिंबर पे बयान ना करता। पूछा गया था सरदार ये बंदा दावा करता है मैं शिया हूँ, शिया है? फरमाया नहीं, ये बेचारा मुहिब है। सरकार मुहिब और होते हैं, शिया और होते हैं। फरमाया हाँ इनमें बड़ा फ़र्क है। सरकार फ़र्क क्या है? फरमाते हैं जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। मेहरबानी, जिंदाबाद। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, जिंदाबाद। जो हमसे मोहब्बत करे, मेहरबानी, मेहरबानी। या अली, या अली, मेहरबानी, मेहरबानी। जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें खुदा करे शारों का मयार इस मयार पे आ जाए जिस मयार पे इमाम हमें देखना चाहते हैं। बस थोड़ी दो चार चीज़ें हैं, इन पे काबू पाना सीख जाओ, बड़ी जल्दी पहुंच जाओगे। एक तो ज़िंदगी में हुसैन से कभी सौदा ना करना। सौदे से क्या मुराद? मैं मजलिस में आया, मैंने नियाज पकाई, मैंने इमाम बरगाह बनवाया, मैंने जुलूस में शामिल हो के घंटा मातम किया, मैं करबला गया, ये सौदागरी है। ज़िंदगी में हुसैन के मामले में मैं ना करना। यहाँ से बाहर निकलो, मेहरबानी। छोटे से दो चार काम है, शुक्रगुजार हो, शुक्रगुजार हो। इमाम बरगाह से बाहर निकलो को पूछे कहाँ गए थे, ये ना कहना मैं मजलिस पे गया था, कहना हुसैन ने बुलाया था। मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी। कहना इमाम ने बुलाया था, कहना आका ने बुलाया था। इस दफ़ा तो माशाल्लाह 10 देगे पकवाई, नहीं नहीं मेरी औकात नहीं थी, उन्होंने तौफीक बख्शी, मैं इस काबिल हुआ। घंटा खड़े होके तूने हल्के में मातम किया, मैं कहाँ कर सकता था। ये ज़माने का इमाम का ईशान है जिसने पहले ही हल्के में खड़े होके मुझे अपने करीब ठहराया। मेरा तो कोई कमाल है नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दो चार ही काम है छोटे छोटे, हजूर सैयद साहब, छोटे छोटे काम है, को बड़े भी नहीं। जिंदगी में मैं हुसैन के मामले में करना छोड़ दो ना, किसी भी मामले में। करबला जाओ, सरदार ने बुलाया था। और क्या कहने, जिस दिन ये सोच में आ गया कि सरदार ने बुलाया था, फिर मांगना छोड़ दोगे, फिर तुम्हारे ज़हन में कुरान की एक आयत आएगी, मोहम्मद ने बुलाया था, तो मोहम्मद का ईशान है अब मांगना ना, मोहम्मद जो दे वो ले लो। मेहरबानी भाई, जिंदाबाद भाई, फिर भाई बहुत शुक्रिया। मोहम्मद है थोड़ा सा मुश्किल, है थोड़ा सा मुश्किल। आदी है ना हम, थोड़ा नफ्स गालिब है, हम आदी हैं। चलो भाई करबला चलते हैं, कफन भी ले आएंगे, तबरुक भी ले आएंगे, सलाम भी करके आएंगे।
ना, मोहम्मद जो दे। बेमेहरबानी, मैं छोटी सी बात अर्ज करता, जो हो सकता है मेरे खिताब के बाद कोई हमजा को कहीं, बड़े अरसे से 2-3 साल से मिन्नत कर रहा था, सैयद भाई फेरू, भाई फेरू, भाई फेरू, फूल नगर, फूल नगर। तो मौला ने फूलों के नगर में भेज ही दिया। जुमले बड़े कीमती हैं, संभालिएगा, जिंदगी में काम आएंगे। शिया कौम में मशवरा देता फिर रहा हूँ, करबला कफन लेने की नीयत से मत जाओ, तबर्रो इकट्ठा करने की नीयत से मत जाओ। मोहम्मद है जो दे दे, थोड़ा सा मुश्किल, मेहरबानी। मोहम्मद है, बेमेहरबानी, जो पहुंच गए बड़ा सलाम है। मोहम्मद है जो दे दे। अच्छा, जिसको नहीं समझ आई कफन के मामले में, हो सकता है बाद में हमजा से लोग नाराज हो जाएं। सैयद को बुला लिया, हमें तो परेशान करके चला गया, हम तो लेने ही कफन जाते हैं। मेहरबानी कर, शफकत कर, अपने ऊपर थोड़ा सा रहम कर, कफन लेने मत जा। कफन करबला का वो ले जिसको मरने के बाद बख्शिश का शक हो। भाई शाबाश, भाई शाबाश, ज़हन तैयार हो गए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने आपके मेरे समाज के कर गए, आपके मेरे समाज के कर। कफन वो ले भाई, बहुत शुक्रिया। कफन वो ले जिसको मरने के बाद बख्शिश का शक हो। आप तो यकीन वाले हो, आपके तो दिल में हुसैन रहता है, फिर भी ढूंढते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक है। इस शक से बाहर निकलो, मोहम्मद जो दे वो ले लो। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमजा कल को कोई कल परसों तरसों को खड़ा हो जाए आपको ये कहने के सैयद फतवा दे गया मिंबर पे कफन मत लो। मैं मुफ्ती नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं सबक इश्क खड़ा पढ़ा रहा हूं। कोशिश करो, कफन मत लो, हुसैन की रजा लेके आओ, जो हुसैन दे वो ले लो। और तुम्हें अंदाजा नहीं वो देना क्या चाहता है। मैं आता हूं उस पर भी। हो सकता है कल को बंदे कहें कितनी बड़ी बात सैयद मिंबर पे खड़ा होके कर गया। हजूर, इस रिवायत की जमानत मेरी, मुझे भाई फेरू क्रॉस करने ना देना। अगर बात किताबों से साबित ना, मासूम फरमाते हो हमारा दुनिया के जिस कोने में दफन हो, घबराए नहीं, उठेगा करबला से। जिसने उठना ही करबला से हो। मेहरबानी, जिसने उठना ही कर, मेहरबानी हजूर, जिसने उठना ही करबला से हो, जिसने उठना ही करबला से हो, वो भी कफन ढूंढता रहे। जो मोहम्मद दे। 2-3 काम है, मैं कोशिश करता हूं एक एक कर पे, एक एक बात पे, एक एक करके बात आपकी खिदमत में पेश करूं, क्योंकि हमारे इकट्ठा होने का मकसद भी यही है। आज खैर से हमें आज़ादारी करते हुए यकम मुहर्रम से अब तक कितने दिन हो गए? 27 और 30, 57 दिन, 57 डेज, 57 दिन हो गए। बड़े बूढ़ों से पूछना, 40 दिन कोई अमल खलूस से किया जाए, नतीजा आता है 40 दिन। मेहरबानी, जिसको चिल्ला कहते हैं आमतौर पे, एक 40 दिन बंदा एक टाइम पे दरूद पढ़ना शुरू कर दे, असरात आना शुरू हो जाएंगे। 40 दिन कोई एक काम शुरू कर दे, यानी कोई एक सूरत अहद कर ले, मैं 40 दिन पढ़ूंगा, सूरत के असरात आना शुरू हो जाते हैं। 57 दिन हो गए आज़ादारी करते करते। हम तो वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था, कहीं खो गए हैं ना। मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। कहीं खो गए हैं, इंशाअल्लाह निकलना है हम उस जगह से जहां हम फंस चुके हैं। ये 2-3-4 काम है। सबसे पहला काम, हुसैन पे जिंदगी में एहसान मत लगाना। कभी भी सरदार के लिए कुछ करना, कोई कह दे यार बड़ा किया इस दफा तो, ने कहा नहीं नहीं, मेरी औकात ही नहीं थी। उनकी निगाह है, उनकी अता है, उनकी मेहरबानी है, मेरा कोई कमाल नहीं, उनकी शफकत और इनायत है। दूसरा काम, वो इससे भी ज्यादा जरूरी है, हुसैन के मामले में लालच न करना।
क्योंकि हुसैन के मेहरबानी भाई, फिर वो भी मैं थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू में आपके जहन तैयार कर रहा हूँ। आगे इरफान की कुछ बातें मैं आपकी झोलियों में डालूंगा, बस थोड़े से जहन तैयार हो जाए। लालच न करना हजूर, लालच वो करे जो लब्बैक या हुसैन ना कहे। मैंने बड़ी कीमती बात, अभी बहुत शुक्रिया। लालच वो करे जो मेहरबानी, जो लब्बैक या हुसैन ना कहे, जिसने कहना ही यही हो लब्बैक या हुसैन। सरदार मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, आप ऑर्डर लगाइए, आप हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूँ। ये जो बच्चा ये रुबाई पढ़ रहा था, इसका क्या नाम है? अली अहमद, सैयद अली अहमद। लो जी, मैं एक छोटी सी मिसाल भाई फेरू वालों देता हूँ, शायद मैं लब्बैक की इब्तदा आपकी खिदमत में पहुँचा सकूँ। सैयद साहब अली तकी, ऐसे ही है, अली नकी शाह साहब जो नकाबत फरमा रहे थे, मिसाल देने लगा हूँ। इनके सैयद अली अहमद पे बड़े एहसानात हैं। अली अहमद को कह रखा है इन्होंने, अली अहमद बेटा घबराना नहीं, हर चीज़ तुम्हें मिलेगी, आटा भी मिलेगा, मेहरबानी किसी चीज़ की तुम्हें कमी नहीं होगी, मैं तुम्हें भिजवा दूंगा, बल्कि भिजवा भी देते हैं। हाथ उठाते जब भी खालिक की बारगाह दुआ मांगते, परवरदिगार अली अहमद का जहां पैर हो वहां खैर हो। एक छोटी सी मिसाल के जरिए मैं आपकी खिदमत में बात पहुंचाना चाहता हूं। इसके अलावा इन्होंने फूल नगर में ऐलान कर रखा है, खबरदार अली अहमद पे कोई ऐसी निगाह ना रखे कि कोई इसको कोई मारना चाहे या इसको तंग करना चाहे। मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, अली नकी से बुरा कोई नहीं होगा। पूरे फूल नगर में इन्होंने ऐलान कर रखा है। एक दिन अली नकी शाह जी ने कहा, अली अहमद ये काम तो करो। कहते जी शाह साहब हाजिर करता हूं, लेकिन ये तो बताओ दोगे क्या? मिसाल ही देनी थी, जो पहुंच गया मेरा पहला ही सलाम है। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी भाई फेरो, मेहरबानी फरमाओ दोगे क्या? पूरे फूल नगर ने अली अहमद के कंधे पे हाथ मार के कहा, कुछ हया कर, उसके एहसान तो याद कर। ये कैसी लब्बैक है? ये कैसी लब्बैक है? लब्बैक कहने के बाद कहता है देगा क्या? नहीं, एहसान तो याद करना। यहां भी हमारा मयार ऐसा ही होना चाहिए। लब्बैक कहने के बाद लिस्टें नहीं देनी, हुसैन मेरा ये भी काम कर, हुसैन मेरा ये भी तोहफा था, अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, ना लगे तो मेरी तरफ वापस लौटा दीजिएगा। वैसे लब्बैक का मकसद यही है, आप ऑर्डर लगाइए, आप हुक्म कीजिए, आप हैं ही इस लायक। मेहरबानी मेहरबानी, आप हैं ही इस लायक जिन्होंने मुझ जैसे को अपने लब्बैक के काबिल बनाया। इससे पहले मैं लिस्टें दूं, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे। अगर लब्बैक सीखनी हो तो सबसे पहले सलमान से सीख। रीछ से झाड़ू देकर कई दफा मौला के कहने पर कि सलमान हमसे कुछ मांग, कहते मौला मैंने कहा था मैं हाजिर हूं, हाजिर हो के कुछ मांगू गायब हो जाऊं? ज़ुमानी बात थी जो पहुंच के मैं सलाम पेश करता हूं। मौला मेरे ऊपर इतना ही बड़ा एहसान है कि मुझ जैसे का इमाम अली है, जिन्होंने मुझे अपने दरवाजे के काबिल बनाया। लब्बैक सीखनी हो जनाब फिजा से सीख। कितनी खूबसूरत ड्यूटी बरदार है, कितनी बाकमाल ड्यूटी बरदार है। ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत किसी किताब की चैलेंज दे के जा रहा हूँ। फूल नगर वालों, मुझे ढूंढ के दिखाना कि जनाब फिजा इस घर में नौकरी करने की तनख्वाह कितनी लेती थी। न मानना, दरूद पढ़ेंगे तो वो मिलेगा, हक बनता है शिया बन, उन्होंने हुक्म दिया तो कर। तोहफा था दिल का, मैं देके जा रहा हूँ। दिल की बात थी, बड़ा ज़रूरी है शाह जी। लालच में नहीं, ये करूँगा तो ये मिलेगा, ये करूँगा तो ये, ना ना ना, उन्होंने मुझ जैसे को इस काबिल बनाया।
उनकी इनायत, उनकी अता। मैंने कहा जी क्या लिखा अली नकी? कहने लगे छठे लाल विलायत तशरीफ़ फरमा है, रात का टाइम है, आसमान पे खूबसूरत सितारे चमक रहे हैं। बंदे ने अर्ज़ की फर्जंद रसूल ज़रा आसमान के सितारे तो देखिएगा। फरमाते सारी ज़िंदगी तूने आसमान के सितारे देखे, कभी ज़मीन के नहीं देखे? सरकार ज़मीन पे भी सितारे? फरमाया हाँ चमकते भी हैं। सरकार उनकी निशानी क्या है? फरमाया वो जब बैठे, वो जहां बैठे, वो जितने बैठे, सिवाय हमारे गुफ्तगू ही नहीं। जिंदाबाद। संभालिएगा, कीमती तोहफा था। जहाँ बैठे, जितने बैठे, जब बैठे, सिवाय हमारी गुफ्तगू ही नहीं करते। क्या पड़ी ज़रूरत हमें किसी के बारे में गुफ्तगू करने की? हमारी गुफ्तगू का मरकज़ ये होना चाहिए, मैं आज ज़िंदा हूँ तो किसकी वजह से, मुझे रिज़्क़ खालिक देता है तो किसकी वजह से, मुझे औलादें मिलती हैं तो किसकी वजह से, मैं सारा दिन घूम घूम के रात को घर वापस आता हूँ, दुश्मन से बचाता है तो कौन? जी ये मौजूद गुफ्तगू होनी चाहिए। शुक्रिया भाई फरूक, शुक्रिया फूल, ये होनी चाहिए गुफ्तगू का अंदाज। छोड़ दो इधर उधर की गुफ्तगू। कौन है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ? इमाम ज़माना। कौन है जिसकी वजह से अल्लाह रिज़्क़ देता है? इमाम ज़माना। कौन है जिसकी वजह से खुदा औलादे देता है? इमाम ज़माना। कौन है जो सुबह से लेकर शाम तक घर आते हुए दुश्मनों से बचाता है? इमाम ज़माना। अली नकी फिर ख्याल ज़रूर आएगा, कुरान में एक आयत है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान तो बनता है ना। ये एक अलहदा गुफ्तगू है, रुक कहीं मुड़ ना जाए। मेरा दिल है दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है वो अर्ज़ करूँ। एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करूँ। लो जी, अली नकी की बड़ी मेहरबानी, इन्होंने मुझे ग़ीबत से बचा लिया। इन्होंने मुझे आले मोहम्मद के खूबसूरत फरमान सुना के गिले से बचा लिया। और मैंने भी अहद कर लिया कि यार मैं भी ज़मीन का सितारा बनने की कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह बन के दिखाऊँगा। लो जी, खड़े थे मैं ये और मैं, अचानक साथ वाले दरख्त के फल लटक रहा था, आम था, माल्टा था या कुछ भी था। मैंने हाथ मार के फल खाना चाहा, इन्होंने मुझे रोक दिया। कहने लगे सैयद नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जिस पेट में नियाज़े हुसैन का लुकमा जाए वहाँ हराम का। शाबाश शाबाश, मेहरबानी भाई, शुक्रगुजार हो। जिस शिक्कम में नियाज़े हुसैन, नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन का लुकमा जाए वहाँ किसी का हक ना जाए। जिस शिक्कम में शबीले हुसैन का कतरा जाए वहाँ हराम का पानी ना जाए। बड़ी शफकत फरमाई। लो जी, सारे इत्तफाक करते हो जिस पेट में नियाज़े हुसैन का लुकमा जाए वहाँ किसी का हक ना जाए, चाहे बेटी का क्यों ना हो, चाहे बहन का क्यों ना हो सकता है फूल नगर वाले कहें असद बुखारी का फूल नगर दाखिला बंद करो। मैं बहुत बड़ा ऐलान करके जा रहा हूँ, अली वाला कहलवा कर जो बेटियों के हक नहीं देता उसको मोहम्मद की बेटी के हक पे बोलने का हक नहीं है। कहना सैयद कह गया था। जो हक नहीं देता, शाह जी कुछ जज दोस्त हैं वो मुझे अक्सर कहते हैं बुखारी साहब एक जुमला मेंबर पे आप ज़रूर कहा करो, और मैंने ये जुमला उन्हीं के हवाले से कहा। वो कहते हैं जब हमारे पास अदालत में केस लगते हैं ना अली वाली बच्चियों के, जिनके भाई हक नहीं देते, जिनके बाप हक नहीं देते, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मेंबर पे चूँकि आप बेलौस पढ़ते हैं, लिहाजा आपकी ड्यूटी, आपकी बात से नाराज़ भी कोई नहीं होगा। बनता है तो दो ना। जिस शिक्कम में नियाज़े हुसैन का लुकमा जाए वहाँ किसी का हक क्यों जाए? मैंने कहा यार अली नकी तूने तो बड़ी शफ़क़तें कर दी, बड़ी मेहरबानी कर दी, आ ज़रा सिनेमा चलें। मुझे कहने लगे शाहजी नहीं, हमारे कदम जलूस में जाते हैं, हमारे कदम मजलिस में जाते हैं, जो कदम इधर जाएं वो आम कदम नहीं, ना मुनासिब जगहों पे जाना ठीक नहीं है। मैंने कहा भी बहुत शुक्रिया। मैंने कहा शाहजी ज़रा देखिए वो उधर ज़रा बाज़ार चलते हैं, चलते फिरते के लगे नहीं शाहजी, बाज़ार में मार्केट के बाहर लिखा है खबरदार तुम्हें कैमरे की आंख देख रहे हैं।
मैंने कहा अली नकी हम कौन सा चोरी कर रहे हैं, मुझे पता है लिखा है हर दुकान के बाहर लिखा है खबरदार तुझे कैमरे की आंख देख रही है, खबरदार मेहरबानी, खबरदार तुम्हें कैमरे की आंख देख रही है। मैंने कहा मैं कौन सा चोरी कर रहा हूं? कहने लगे सैयद जरूरी नहीं चोरी माल की चोरी हो। मैंने कहा समझा नहीं। कहने लगे ये शाजी ये जो कैमरा लगा ये किसने बनाया? मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे अल्लाह ने बनाया। मैंने कहा नहीं। नबी ने बनाया? मैंने कहा नहीं। वली ने बनाया? मैंने कहा नहीं। कहने लगे किसने बनाया? मैंने कहा आम बशर ने बनाया। कहने लगे बस शाजी यही तो मामला है, आम बशर कैमरा बनाए, हर चीज नोट और रिकॉर्ड करता है जो अल्लाह ने ऐनुल्लाह बनाया है। थक तो नहीं गए? मेहरबानी हजूर, बहुत शुक्रिया बिरादर जी वकार। ऐनुल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा इमाम देखते? कहने लगे देखते हैं। मुझे कहने लगे शाहजी मेरी तरफ से पैगाम दे देना। मैंने कहा जी क्या? कहने लगे जितनी शिया दुकानें हैं ना उनके बाहर ये लिखवा दो खबरदार तुझे महदी की आंख देखती है। ज़रूरी है ना शाजी, तब्दीली आनी चाहिए। मैं इतनी देर से क्यों खड़ा ऐसी गुफ्तगू कर रहा हूँ? इसी ऐनुल्लाह के बारे में एक छोटा सा वाक़या भी सुनाता हूँ। क्यों खड़ा गुफ्तगू कर रहा हूँ? आने वाला है सरदार, आने वाले सरदार को भिखारी नहीं चाहिए, आशिक चाहिए। मयार बुलंद होना चाहिए। ये ना हो मौला माफ कर दे, मौला गलती हो गई, मौला मेहरबानी फरमा, मौला मकान छोटा है बड़ा दे दे, मौला बेटा एक है जोड़ी दे दे। अजीब बात है, कहता था जल्दी आ, आगे वही मंगतापन। करबला भी तूने समझी नहीं। मैंने कहा मौला करबला का मयार क्या है? कहा करबला का मयार यही है, वो लालची को कबूल ही नहीं करती। मेरी निगाह घड़ी पे है, इंशाल्लाह टाइम, गर्मी बड़ी है, हब्स हो गई, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए कभी कभी मौके बनते हैं। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मुझे अच्छा लग रहा है। सारे तलबगार बैठे हो, जुमले वसूल करते जाओ, ज़िंदगी में काम आएंगे। खुदा की कसम हम बड़े पीछे रह गए। हमें 57 दिन की आज़ादारी करके कहीं से कहीं पहुंचना चाहिए था। हम मातमी बाहर निकलते, कोई कहता यार फलां बंदा बीमार है, हम कहते घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें ले चल, हम अली के नौकर हैं, हमें ले चल, हम महदी के मुंतज़र हैं, हमें ले चल। अगला कहता तेरे पास कौन सा कमाल है? हम वहाँ जाके नाद अली पढ़ते, इमाम ज़माना को सलाम करते, खुदा से कहते परवरदिगार तेरी हुज्जतों का नौकर आया है। हम तो कहीं से कहीं पर देखो यार, आप अपने घरों में जाके एक नलका खोलना, नीचे बड़ा पत्थर रखना, हो नहीं सकता 5, 7, 10 दिनों बाद टप टप करके पानी पड़े और सुराख ना हो। सुराख हो ही जाएगा। हर अमल का एक रद्द अमल ज़रूर है। अगर पानी पड़ने से पत्थर में सुराख होता है तो रोज़ करबला सुनने से मिजाज होर जैसा क्यों नहीं बन रहा? कहीं ना कहीं खो गए हैं ना? नहीं, मैं चलो 2 जुमले याद करके फिर एक ऐनुल्लाह के बारे में एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ आपकी खिदमत में। आते क्यों हैं हम मजलिस में? मैं हूँ या आप हैं? हम मजलिस में क्यों आते हैं? जवाब यही है, हमें सरदार बुलाते हैं, आका बुलाते हैं, और आका से पूछ लेते हैं, ए बादशाह मुअज़्ज़म, ए शहनशाह मुकर्रम, ए करीम बाप, ए शफीक माँ, ए कायनात का बड़ा खैर खा जो कब्र में भी है और कब्र पे भी है। सरदार तेरा बड़ा एहसान है, तूने अपने दादे की मजलिस में हमें बुलाया। हम ये नहीं कहते क्यों बुलाया, हुज्जत से लफ्ज़ क्यों नहीं जचता, अर्जी है इतना कहते हैं, कोई तो वजह होगी हमें बुलाने की। सरदार इतने से थे, तेरा एहसान है, माओ की गोदों में आते थे, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अली अली करना सिखाया, पढ़ाया, आहिस्ता आहिस्ता मिंबर पे भी इनकी दुआओं से पहुंच गए, मजमे में भी बैठ जाते हैं। तो ये मेहरबानी तो है असल तेरी, तूने वालिदैन को हमारे जितने भी हैं तौफीक बख्शी। ये नहीं कहते क्यों बुलाया, अर्ज करते हैं कोई वजह तो होगी ना।
जो जवाब मैं महसूस कर बैठा हूँ, उस जवाब को मैं एक छोटी सी पस्त मिसाल के ज़रिए पहले बात कर लूँ, फिर जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मैंने अली नकी सैयद से पूछा, मैंने कहा सैयद क्या करते हो? कहने लगे सैयद नौकरी करता हूँ। मैंने कहा क्यों करते हो? कहने लगे शाह जी सीधी बात है, नौकरी करूँगा, तनख्वाह लूँगा, घर चलाऊँगा, पैसे इकट्ठे करूँगा, करबला जाऊँगा। मैंने कहा शाह जी इसके पीछे इसका मतलब है आपका मुस्तकबिल जुड़ा है, कमाऊंगा, इकट्ठे करूंगा, घर चलाऊंगा, मुस्तकबिल जुड़ा है। कहने लगे जी। मैंने कहा शाह जी बड़े परदादा क्या करते थे? कहने लगे वो भी नौकरी करते थे। मैंने कहा शाह जी काफ़ी नहीं? कहने लगे सैयद वो उनकी ज़रूरत थी। जागना फूल नगर वाले हो, बड़ी छोटी पस्त मिसाल के जरिए एक छोटा सा पैगाम दे के वाक़े की तरफ बातों। कहने लगा जी वो उनकी ज़रूरत थी, ये मेरी ज़रूरत है। मैंने कहा चलो आज फैसला हो गया, नौकरी आप इसलिए करते हो। अहमद अली से पूछा, अली अहमद शाह जी क्या करते हो? कहने लगे अंकल मैं पढ़ रहा हूँ। बेटा क्यों पढ़ रहे हो? कहने अंकल मैं पढ़ूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। इसका मतलब ये चाहता है पढ़ूंगा तो कुछ बनूंगा। मैंने मातमी से पूछा क्या करते हो? कहने लगे शाह जी दुकान है, कारोबार करता हूँ। क्यों करते हो? का कारोबार करूँगा तो मुनाफा कमाऊँगा, बिल दूँगा। भाई इसका मतलब हर कोई मुस्तकबिल के लिए दौड़ रहा है। उठूँगा, सोऊंगा, जागूँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, हर चीज़ में मुस्तकबिल। लो जी जवाब जो मेरे कानों तक पहुँचा वो यही था। मैं चाहता हूँ तमाम हवदारों को दादी की मजलिस में बुला के सुनवाऊं हुर कैसा था, हबीब कैसा था, ताकि उठने से पहले ये अहद करें वो हुर था मैं बनूंगा। भाई मैं पहला तोहफा आपकी झोलियों में फूल नगर वालों डाल के जा रहा हूं। वो हुर था मैं बनूंगा, वो हबीब था भाई जिंदाबाद, वो जौन था, वो फिजा थी। शाह जी दो बातें बड़ी अहम है, यहाँ सामने आ गई। एक तो काफ़ी अर्सा पहले एक जगह खिताब किया, बाहर एक मोमिन मिला, मुझे कहता है सैयद बुखारी साहब आपकी बातें तो सारी ठीक हैं, लेकिन क्या हम गुनाहगार और बनने के काबिल हैं? मैंने कहा अगर काबिल नहीं तो इमाम ज़माना से पूछो दादी की मजलिस में बुलाता क्यों है? भाई बहुत शुक्रिया, अभी बहुत शुक्रिया। अगर काबिल नहीं तो सरदार हम जैसों को बुलाता क्यों है? इसका मतलब काबिल नहीं बनाना चाहता है। और इंशाअल्लाह फूल नगर वालों ये जो गली गली कूचे कूचे पैगाम इमाम का पहुंच रहा है, इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। तब्दीली आ गई, और बन गए। कसम सुल्तान की, कसम मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा सरदार करबला की, उस हुर से हमारा तारुफ बुलंद होगा। क्यों? देख के मानना और है गैबत में मानना। देख के थोड़ी सी बात पहुंची, मेहरबानी। बंदे सोच में पड़ गए हैं भी, ये सोचने वाली चीज़ ज़रूरी है। पीछे रह गए ना, हमें सफ़र करके जल्दी जल्दी पहुंचना है, वो इंतज़ार कर रहे। बल्कि यकीन कर 61 हिजरी वाला होर कहता है मैं तो कमाल पे पहुंच गया, तू कब पहुंचे? मेरी आज तक यही तबीयत फिर रही है, कुछ कर लूँ अल्लाह जन्नत दे दे, अल्लाह जहन्नम से बचा। मैं तो मेरी सुई यहीं खड़ी है, जहन्नत और जहन्नम, जहन्नम और जन्नत, इसी पे सुई खड़ी है। अली नकी दोनों का एक एक जुमले से जवाब देना चाहता हूँ। मैं हमज़ा के घर गया, मैंने कहा हमज़ा ज़रा कापी ले आ। जी सैयद। मैंने कहा हमज़ा इसके 2 सफ़े मुझे दे। सफ़े दिए। मैंने कहा पेन दे, पेन दिया। मैंने कहा हमज़ा एक पे मैं इंग्लिश उर्दू लिख रहा हूँ, अंग्रेज़ी उर्दू लिखी। दूसरे पे मैंने कहा मैं बिस्मिल्लाह लिख रहा हूँ, बिस्मिल्लाह लिखी। अंग्रेज़ी उर्दू वाला कागज़ मैंने हाथ में लिया, मरोड़ा फेंक दिया। सोच रहा था, मेरी तरफ देखना, बिस्मिल्लाह वाला कागज कहां रखूं? हमजा ने मुझे कहा शाह जी खबरदार, बिस्मिल्लाह वाला कागज इधर उधर मत फेंकना, एक कलमा गो, नकी मेरी तरफ देखना, एक कलमा गो, बिस्मिल्लाह वाला कागज जमीन पे नहीं फेंकता। अल्लाह बिस्मिल्लाह वाले दिल को जहन्नम कैसे फेंके? बिस्मिल्लाह वाले दिल को जहन्नम कैसे फेंके?
सुई यहीं की यहीं खड़ी है, जन्नत जाएंगे, जन्नत जाएंगे, जन्नत जाएंगे। अरे भाई शिया बन, शियों के बारे में तो यही लिखा है, शिया जन्नत मांगते नहीं, शिया तो बांटते। पता नहीं मैं क्या कह गया। नहीं 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 नहीं, अली नकी बंदे सोच में पड़ गए। मुझे एक वाक्य का छोटा सा वाक्य, बल्कि वो जो वाक्य मैंने नैनुल्लाह का पढ़ना था, देखता हूँ वक्त मिलता है तो। बादशाह मौज़म छठे लाल विलायत तशरीफ फरमा है। सरदार तशरीफ फरमा है। बंदे ने आके का फर्जंद रसूल मेरा सलाम, अलैका सलाम। मैं सोचने लगा अगर ज़माने के इमाम उस वक्त सलाम का जवाब देते थे, आज भी तो देते होंगे ना। फिर क्या ख्याल है सुबह सुबह उठ के ज़माने के इमाम को सलाम ना करें? अस्सलाम वालेका या इमाम ज़मान। अच्छा चलो अच्छा जी, वाक़ई को देखता हूँ, मेरा दिल है इन्होंने भी तो फ़िज़ाएँ बनना है ना, इनके लिए भी दो जुमले कह जाता हूँ और उसी पे दो चार जुमले मसाइब या आली मदद। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मान, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान। ज़माने के इमाम को सलाम करें। अलैका सलाम शरीयत में वाजिब है। सुबह सुबह उठ के मेहरबानी, मेरा सलाम फर्जंद रसूल पर, अलैका सलाम। कैसे आना हुआ जानते थे, हम तक पैगाम पहुँचाना मकसूद था। जो दिलों के अंदर उठने वाली करवटों को पहचान ले उसे बेदिल का दिल कहते हैं। सरदार जानते थे। मेहरबानी, ये किस नीयत से सरकार फरमान लगे, क्या पूछना चाहते हैं सरकार? मैं जन्नत जाऊंगा, मैं जन्नत जाऊंगा। मुस्कुरा के फरमाते बंदा खुदा, खुदा से दुआ मांग, जिस जन्नत में तू बैठा है अल्लाह तुझे यहां से ना निकाले। साढ़े 9 मेंबर मिला था, 10:15 में मुझे पीछे से किसी ने घड़ी दिखाई है। हाँ, अगर ये वाला मामला है तो या अली मैं जा रहा हूँ। हाँ जी, नहीं मैं बिस्मिल्लाह, मैं अच्छा नहीं लगता ना। 9 बजे मैं पहुँच गया था, 9:05 पे मेंबर लेट दिया आपने। मैं तो अपने टाइम पे पढ़ने वाला बंदा नहीं। मेरा दिल है मैं बेटियों को एक छोटा सा पैगाम दे दूँ और फिर या अली मदद करते हैं। कोई बात नहीं, मुफ्त वाली चीज़ होती ज़रा इस तरह की है। हाँ, कोई बात नहीं। इधर दिए होते कोई पैसे फिर कहते सही मिंबर ना छोड़ना। पर गौर फरमाए बेटियां, मेरा बच्चा ये आपके लिए पैगाम है। सैयदों तुम्हारा बाप को संभालिएगा इंशाअल्लाह। आप भी अहद करके उठे, मैं भी फिजा बनूंगी, मैं भी फिजा बनूंगी, मैं भी फिजा बनूंगी, मैं भी। बेटा करना क्या फिजा बनने के लिए? पहला काम कोशिश किया करो बचपन में अल्लाह औलाद अता करे, अजान व अकामत के बाद कान में कहना शुरू कर दो, तू मेरे पास इमाम की अमानत है। ये ना कहना मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा करोगे बड़ा तंग करेंगे, मेरे पास इमाम की अमानत है। और कोशिश करो छोटे छोटे हाथ, जब भी इनको भूख लगे हाथ बुलंद करवा के खुद पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्न हसन, दुआए ज़हूर इमाम ज़मान। बचपन से इनकी आदत में डालो। और मेरी बहन मेरी बेटी कोशिश किया कर, जब भी नाश्ता बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ, रात का खाना बनाओ, दरूद पढ़ के वुजू करके नादे अली पढ़ के पकाओ। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्न हसन पढ़ के रोटी पका। हो सकता है कोई बीबी, और शादी ये बात साइंस साबित कर चुकी है, मेरे पास लिटरेचर आया, मैं तो पढ़ के हैरान रह गया। साइंस कहती है औरत गुस्से में रोटी पकाए, लहरें गुस्से की मुंतकिल होंगी खाने में, जो खाएगा उसको गुस्सा। यकीन कीजिए, टेंशन में औरत खाना पकाए, टेंशन की लहरें मुंतकिल होंगी, जो खाएगा उसको टेंशन। वजू करके खाना, दरूद पढ़ के खाना पकाए, बड़ा जरूरी है। हमारे शिकमों में इस अंदाज से नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन पहुंचनी चाहिए। और कोई बीबी हमसाई आके कहे बीबी अब तू खाना पकाते वक्त बोलती नहीं, मुस्कुरा के कहना हमारा सैयद मिंबर पे कह गया, अगर 2 रुपए की डिस्परिन अंदर जाके हलचल मचा सकती है, दरूद वाला लंगर भी तब्दीली ला सकती।
हो सकता है ना? वे बहुत शुक्रिया। दरूद वाली नियाज क्यों नहीं तब्दील ला सकती? हमें मेरी बच्चियाँ पाकीज़ा नियाज खिलाओ, वज़ू करके, दरूद पढ़ के, नाद अली पढ़ के, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन पढ़ के, फिर देखना इंशाअल्लाह हम इमाम के ताबेदार बनना शुरू हो। और यकीन कीजिए, और फरमाते हैं ग़िज़ा पाक हो तो खून पाक, खून पाक हो तो दिल पाक, दिल पाक हो तो ज़बान पाक, ज़बान पाक हो तो खुदा बंदे से खुद पूछे। आज ज़्यादा तमहीदी बातें ही चलती रही है। अभी तो मैं शुरू दिल था कोई कुरान की आयत का कोई इस तरह का तज़किरा करके, लेकिन वक्त का पता ही नहीं चला, बड़ा टाइम निकल गया। इतना ही काफ़ी समझिएगा। इमाम ने अमर दिया, मैं फिर हाज़िर हूँगा। तब्दीली आनी चाहिए। ये नहीं कल इधर फूल नगर में और शाह तो है ना, लेने वाला कौन है? अला कुल्ले शैन कदीर का ज़मीन पे मज़र है। वो कह रहे दो तो हमें देना है। उस मवद्दत का जवाब देने के लिए तैयारी का नाम है मजलिस हुसैन। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा तोहफा आपके लिए आया है जिसका नाम है दुआए अहद। माशाअल्लाह अक्सर पढ़ते होगे खैर से, जो नहीं पढ़ते आपको देके जाएंगे, बल्कि देके जाएंगे हमज़ा को, इससे ले लीजिएगा। हमारे मकतब की सारी दुआएं फूल नगर वालों कमाल है। दुआए कुमैल कमाल, हदीस किस्सा कमाल, दुआए जोशन कबीर और सगीर कमाल, जितनी भी दुआएं कमाल, मगर ये दुआ बाकमाल है। पूरी इल्मी जिम्मेदारी से मेंबर पे खड़ी है। और बात अली न की, इसके बारे में तरवीज नहीं हुई, इजहार ही नहीं, पता ही नहीं शियों को। कराची के बड़े बड़े मेंबरों पे मैंने पूछा दुआयत का पता है? वो चंद एक हाथ खड़े होते, बाकी को पता नहीं। बड़ी अहम दुआ है। कोशिश करो घरों में हदीसे के साथ जब भी पढ़ो साथ दुआयत भी पढ़ा करो, तर्जुमे के साथ पढ़ा करो, क्योंकि जो उर्दू पढ़ सकते उसको चाहिए तर्जुमा पढ़े, ताकि पता तो चले इमाम कहलवाना क्या चाहता है। दुआए अहद के ज़िम्मन में मैं कह के बाहर निकला, बंदा डायरी कहता है शाह जी डायरी निकाले। मैंने कहा क्यों? अगले साल की डेट लिखे। मैंने कहा मैंने डायरी नहीं बनाई, मैंने दुआए अहद पढ़ी है। तो कह लगे क्या मतलब? मैंने कहा मैं अगले साल की डेट लिख के पूरा साल तुझे अपना इंतज़ार करवाऊँ, महदी का नहीं। हाय भाई बहुत शुक्रिया भाई, मेहरबानी फूल नगर। ना ना ना, जिसका इंतज़ार का हुक्म है। सरदार इसी बादशाह छठे लाल विलायत ने खुद तालीम फरमाई, दुआए अहद, तिलावत भी फरमाई, तालीम भी फरमाई, और फरमाया नमाज सुबह के बाद जो इसे पढ़ेगा, मैं वादा करता हूँ अगर वो दुनिया से चला गया या चली गई, मेरा बेटा उसकी कब्र पे आएगा। जब उसने कह दिया वो आएगा तो फिर वो शाबाश शाबाश। ये बच्चों बेटा ये आपके लिए है, कहीं बहस मेरी तरफ देखना बेटा, आपको भी कह रहा हूँ, जवान खैर से बैठे हो ना, कोई बात नहीं, प्यार से कहना है। ये आपके लिए बेटा, कहीं सच्चे की बात हो जाए ना, आप उनसे पूछना जो सच्चे पे बहस, पहले तो बहस करना ही नहीं, कोई करना शुरू कर दे उनसे पूछना सच्चा किसे कहते हैं, वो कहेंगे सच्चा उसे कहते हैं जो झूठ ना बोले। आप सीना चौड़ा करके कहना हमारे यहाँ सच्चा उसे कहते हैं जो कह दे वो हो जाए। उन्होंने कह दिया वो आएगा तो फिर वो आएगा, कब्र पे आके कहेगा कौम बेज़निल्लाह, अल्लाह के अम्र से खड़ी हो जा, खड़ा हो जा, कब्र फटेगी, बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़ा, अस्सलामु अलैका या बक़ियतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मान। सरदार आप मेरी कब्र पे? फरमाएंगे याद कर, तो उठता मेरे लिए था, तो बैठता मेरे लिए था, तो सोता मेरे इंतज़ार में था, तो मजलिस में मेरे इंतज़ार में जाता था, तो रास्ते में जाता था मेरा इंतज़ार करता था, रास्ते में जाते हुए कोई तुझे औरत नज़र आती थी, आँख उठा के नहीं देखता था, तुझे पता था ऐनुल्लाह देख, तेरी ज़बान लब्बैक कहने वाली थी, ग़ीबत गिले से अपने आप को बचाती थी, तुझे नहीं पता मैं सच्ची माँ का बेटा हूँ, हम रखते किसी का नहीं। अल्लाह अकबर। भाई बस
अचानक नौकर कनीजा दाएं बाएं देखेंगे, सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? मौला जो दफनाने आए थे वो कहाँ चले गए? मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा शोहर, मेरा मामू, मेरा ताया, वो कहाँ चले गए? मुस्कुरा के फरमाएंगे मेरा 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 करते हो, तेरे होते तो यहाँ हो। शाबाश। पूरी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। मैं सलाम पेश करता हूँ फूलों के नगर में फूलों जैसे चेहरों पर, बड़ा कीमती तोहफा दे के जा रहा हूँ। तेरे होते तो तुझे मैयत ना कहते, रिश्ता ना तोड़ते। फरमाएंगे मुझे पहचान, तेरा मैं हूँ जो यहाँ मौजूद हूँ। उठ उठ आ, सरदार मेरे लिए हुक्म क्या है? फरमाएंगे आ उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। हाय हाय, अल्लाह अकबर। बड़ा दुखी है इमाम ज़माना। फूल नगर वालों, मैं कभी कभी सोचता हूँ अकेला बैठ के, अली नकीशा में सोचता हूँ बैठ के कि यार सारे घर के दुख समेट के बैठा है, अकेला बैठा है। पानी नहीं रोता, खून रोता है। सुबह भी रोता है, शाम भी रोता है। रो रो के कहते हैं मेरा अल्लाह, मेरे घर वालों का कसूर क्या था? मेरे असगर का क्या कसूर था? मेरे अकबर का क्या कसूर था? उलमा फरमाते हैं सबसे ज़्यादा दर्द इमाम ज़माना को दादियों के बाज़ार जाने का है। सबसे ज़्यादा दर्द इमाम ज़माना बादशाह को दादियों के दरबार जाने का है। अली नकी मेरा दिल है। मुझे इश्तिहार मैंने नाश्ते में देखा, भाई से पूछा मेहदी से, मैंने कहा यार इश्तिहार दिखाना, पता चले किस मुनासबत से मजलिस है। उन्वान था शरीकतुल हुसैन की जोड़ी का पुरसा। शहादत तो पढ़ेंगे बाद वाले। मेरा दिल है मैं दो जुमले अर्ज कर जाऊं। मदीने से जब तैयारी हुई थी ना, शाम वाली से इमाम मजलूम ने कहा था जब तक हाकिम का हुक्म नहीं होगा हम आपको साथ लेके नहीं जा सकते, शरीयत के रूह से हमारी मजबूरी है। शहजादी गई। हाकिम जनाब अब्दुल्ला बिस्तर पे दराज थे। फूल नगर वालों, किताबों में लिखा है बीमार थे। ये वो बीमार नहीं जिनको हम डॉक्टरों के पास ले जाके इलाज करवाते हैं, ये गैरत का पहला बीमार है। सरकार अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जब से दरबार में देख के आया ना माहौल और मंजर, तब से आके बिस्तर पे दराज हो गया। शाम वाली कदमों की तरफ आके बैठ गई। शरीकतुल हुसैन कदमों की तरफ आके बैठ गई। आकाजादी कदमों की तरफ आके बैठ गई। अली नकी मैं क्यों नहीं बीबी का नाम ले रहा। आज भी कोई औरत मर जाए, छोटे से छोटे घर का बंदा भी जिन्हें हम छोटा कहते हैं यानी कमी कह जाते हैं, हालांकि जिनमें आले मोहम्मद की मोहब्बत की कमी हो वो कमी होते हैं। कोई भी किसी के घर की औरत चली जाए ना, ऐलान करवाते हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, फलाने की बेटी मर गई, फलाने की बहन मर गई, फलाने की माँ मर गई। कोई भी स्पीकर से अपनी घर की औरतों के नाम बर्दाश्त नहीं करता। कभी अकेले बैठ के सोचना सही, मैं तो बड़ा सोचता हूँ मोहम्मद की बेटियाँ भी किसी की कुछ लगती है। वाक़े करबला के बाद सैयद सज्जाद से पूछा गया था आका आपको सबसे ज़्यादा दुख कहाँ हुआ? फरमाया जब लईन ने फूफियों का नाम लिया था, सबसे ज़्यादा दर्द वहाँ हुआ था। शरीकतुल हुसैन अब्बास की आकाज़ादी चारपाई के पिछले वाली साइड पे आके बैठ गई। बीबी ने रोना शुरू किया, आंसू बहाने शुरू किए। अचानक बीबी की छोटी दो शहजादियाँ आई, आके कहते बाबा उठ के देखिए तो सही आज कौन बैठी है इधर। सरकारी अब्दुल्ला उठ बैठे। अली की बेटी आप यहाँ क्यों तशरीफ़ रखती हैं, आप ऊपर आके बैठे ना। शहजादी रो के कहती आज मैं सवारी बन के आई हूँ, मुझे खाली ना लौटाना। आइए आइए आप इधर तशरीफ़ लेके आइए। शहजादी ने आके चारपाई पे तशरीफ़ रखना पसंद फरमाया। जो ही शहजादी बैठी ना, बीबी ने आहिस्ता आहिस्ता बात करना शुरू की। ऐ मेरा सरताज, आपको पता है ना मेरा भाई वतन छोड़ है, आपको पता है ना नाने से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए भरे मदीने को छोड़ रहा है, मुझे इजाज़त चाहिए।
सरकार कहते हैं मैं भला कैसे रोक सकता हूँ जो चीज़ आपके बाबा ने हक महर में लिखवाई हो, मैं भला कैसे रोक सकता हूँ। एक मेहरबानी कीजिए, आपको इजाज़त है, बस बच्चियों के सर पे शफकत का हाथ रखते जाइए। शहजादी ने शफकत का हाथ रखा, शहजादी ने 2 कदम उठाए, बाहर की तरफ जाने का इरादा किया। सरकार अब्दुल्ला ने आवाज़ दी, अली की बेटी मैं रोकता नहीं हूँ, खैरियत से जाओ, लेकिन इतना भरा घर है, कुछ साथ तो लेके जाओ ना। बीबी कहती है कुछ भी नहीं लेके जा रही, एक माँ की चादर है जो मैं साथ लेके जा रही हूँ, बस दुआ करना मैं भाई को कफन दे सकूँ। शहजादी पहुंची, सफ़र शुरू हुआ। सफ़र रास्ते में जनाबी अब्दुल्ला ने आके ओन मोहम्मद को आके शहजादी को दिया। शहजादी को कहते हैं मैं ये नहीं कहता ओन मोहम्मद को बेटे बना के ले जाओ, मेरी अर्जी है ओन मोहम्मद को हुसैन का सदका बना के ले जाओ, ज़रूर ले जाओ। लो जी, सफ़र शुरू हुआ, सरकार ओन मोहम्मद साथ हैं। कई जगहों पे शहजादियाँ अपने अपने बच्चों को बोसा देती हैं, मगर वाहिद शाम वाली है जिसने पूरे सफ़र में एक दफ़ा भी ना उनको बोसा दिया ना मोहम्मद को बोसा दिया। पहुँच गए करबला। बस शब आशूर का एक छोटा सा मंजर दिखा के आली मदद। शब आशूर सरकार ने हुक्म फरमाया सारे शहजादे जाओ अपनी अपनी माओं से विदा कर लो। सारे अकबर अपनी माँ के पास, कासिम अपनी माँ के पास, सारे शहजादे अपनी अपनी माँ के पास। झूले में लेटे हुए ने अपनी माँ से गुफ्तगू शुरू की। झूले में लेटे हुए को माँ कह रही थी कोशिश करना सुबह मुझे सरखरू करना, सुबह कोशिश करना तीर बाप को ना लगे। इधर अस्कर की माँ अस्कर से बातें कर रही थी। इधर का मंजर है बीबी शाम वाली ओन मोहम्मद के बालों में कंघी फेर रही है। कंघी फेरते फेरते कहती हैं ओन मोहम्मद सुबह ऐसी जंग करना दुनिया को आपके दादा जाफर तैयार की जंग याद आ जाए। दोनों ने रोते हुए एक ही जुमला कहा अम्मा ऐसी जंग करेंगे मामू को उठाने के लिए 12 मील पे आना पड़ेगा। सही